अस्सलाम गाइस, दिस इज़ मी फ़ारूक हसन एंड यू वाचिंग सेबस पाकिस्तान। आज हम आपको बहुत खूबसूरत नियो क्लासिकल पैटर्न पे घर दिखाने जा रहे हैं जो कि ग्रीक और रोमन पैटर्न पे जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इस प्लॉट का साइज़ जो है वो 24 मरले है। DHA फेज़ 6 की एक प्राइम लोकेशन है और इस घर के अंदर फुल बेसमेंट हाउस है, स्विमिंग पूल है, 6 मास्टर स्वीट्स हैं, टॉप ऑफ द लाइन फर्निश्ड मॉडर्न इंटीरियर है जो कि हम आपको आगे जाके दिखाएँगे। तो ये जो है हमारी मेन एंट्री है और यहाँ पे इजीली जो है तकरीबन 3 से 4 गाड़ियाँ जो हैं इजी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो कार पार्क की जा सकती हैं। इसके अगर हम आपको फसाड की डिटेल्स बताते हैं। फसाड पे बहुत ज़्यादा डिटेल में काम किया गया है जिसको हम नियो क्लासिकल पैटर्न कहते हैं। इस तरह के पैटर्न्स के डिज़ाइन के अंदर जो है वो ग्रीक और रोमन पैटर्न्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि बहुत एक लग्जरी वाइब आपको देते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट एलिवेशंस और लैंडस्केपिंग। और लैंडस्केपिंग का जो एरिया है वो एक नेचुरल एलिमेंट यहाँ पे जो है ब्लेंड किया गया है जो कि एलिवेशन को लग्जूरियस फसाड के साथ जो है बहुत खूबसूरती से नेचुरल एलिमेंट्स आप देख सकते हैं। इंपोर्टेड प्लांट्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। पिलर्स जो हैं वो बहुत ह्यूज कॉर्निश पिलर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं जिनमें बहुत डिटेल में जो है वो ग्रीक मोल्डिंग्स के काम हमें नज़र आते हैं। अगर हम इसके फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो 2 साइडेड एलिवेशन है और क्योंकि ये कॉर्नर प्लॉट है, 24 मरले का प्लॉट है और इस घर का बाकी घरों से ज़्यादा कवर्ड एरिया है। इस घर का रफली कवर्ड एरिया जो है वो 10,000 स्क्वायर फीट है जिसमें बेसमेंट लेवल है, ग्राउंड लेवल है, फर्स्ट लेवल है और हमें टॉप रूफ गार्डन मिलता है। तो ये हमारा जो है वो रिसेप्शन एरिया आ जाता है जिसको हम वेलकम एरिया कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज पिलर्स जो हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं जो कि ग्रीक पैटर्न्स पे हैं। मोल्डिंग का डिटेल काम किया गया है और बहुत खूबसूरत एम्बियंस और लाइटिंग है। तो यहाँ पे जो है वो 2 वे एंट्री दी गई है। राइट साइड पे जो है कार पार्क एरिया है, यहाँ पे स्लाइडर्स दिए गए हैं और इसके साथ ही जब हम इसके मेन डोर की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत ग्रीक पैटर्न्स हमें डोर के राइट और लेफ्ट साइड पे बाउंड्रीज पे नज़र आते हैं। रॉट आयरन में इस डोर के अंदर कार्विंग्स की गई हैं। बहुत खूबसूरत एक क्राफ्टमैनशिप है जो कि जिसका डिटेल और आर्ट वर्क जो है वो हमें नज़र आता है। गोल्ड और बेज और ब्लैक कलर को ब्लेंड किया गया है और एक बहुत खूबसूरत शैंडलियर की जो वाइब है वो ऊपर से ड्रॉप की गई है। तो अंदर जाके हम आपको दिखाते हैं कि जो ट्रिपल हाइट हमारा एरिया है बेसमेंट का, ग्राउंड लेवल का, तो ये जो है वो हमारी मेन एंट्री है
और बहुत खूबसूरत एंट्री है। रॉट आयरन का फुली हाइटेड डोर यहाँ पे हमें मिलता है। और जैसे ही आप इस लॉबी में आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे हमारा एक पाउडर रूम की स्पेस है। और अगर हम फ्लोरिंग्स की बात करें तो ह्यूज फ्लोरिंग्स जो हैं यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं, जो कि आपको एक नेचुरल एलिमेंट स्टोन का देती हैं। राइट और लेफ़्ट साइड पे अगर आप वॉल ट्रीटमेंट्स देखें तो बहुत एक लग्जूरियस वाइब है, कैलीग्राफी की गई है, आर्ट वर्क एंड डेकोर हमें मिलता है। और राइट साइड की जो स्पेस हमारी आ जाती है वो हमारी मेन एक लाउंज की स्पेस है। लाउंज की स्पेस में जाने से पहले हम इस एरिया को डिस्कस करते हैं कि इस एरिया में और क्या क्या चीज़ें हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर हमें एक लिफ्ट की स्पेस दी गई है जिसमें सारे लेवल्स की कनेक्टिविटी है। यहाँ से हमें एक ह्यूज विंडो मिलती है जहाँ से आप नेचुरल लाइट का एलिमेंट देख सकते हैं। आर्किटेक्चरल स्टेयरकेस ब्लैक स्टोन में रखी गई है जो कि बहुत खूबसूरती से इस एरिया को जो है वो पॉप अप कर रही है। और क्योंकि ये जो इसका एक वेलकमिंग एरिया है, जब भी आपके गेस्ट यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत एक ह्यूज जो है वो वाव फैक्टर मिलता है। राइट साइड पे जो है एक फीचर स्टेटमेंट हमें मिलती है जो कि ह्यूज कैलीग्राफी जो है वो ड्रॉ की गई है। आर्ट एंड डेकोर हमारे सामने है। रेलिंग के पैटर्न्स पे आप जो है वो क्राफ्टमैनशिप देख सकते हैं। शैंडलियर जो है वो बहुत मैजेस्टिक शैंडलियर जो है वो ड्रॉप किया गया है जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट इस घर का फीचर है। लेट्स टॉक अबाउट द लाउंज स्पेस जो कि बहुत एक कूजी स्पेस डिज़ाइन की गई है। और नॉर्मली होता ये है कि जिस तरह के आप क्लासिकल या विक्टोरियन पैटर्न्स के घर देखेंगे तो इस तरह की लाउंज स्पेसेस हमें बहुत कम मिलती हैं, और लकीली इस घर के अंदर हमें नज़र आ रही है। और इसको आप देख सकते हैं कि मॉडर्न क्लासिकल पैटर्न के ऊपर इसको डिज़ाइन किया गया है। एक बहुत लाइवली वाइब हमें यहाँ पे इस एलिमेंट्स के साथ हमें मिलती है जिसमें नेचुरल प्लांट्स रखे गए हैं। और सबसे मज़े की चीज़ जो है वो फ्लोरल पैटर्न शैंडलियर आप देख सकते हैं जो कि एक बहुत कूजी इन्वायरमेंट है। और सबसे मज़े की चीज़ इसकी प्लानिंग है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जो है नॉर्मली लाउंजेस हमारे हमेशा इनसाइड कंपाउंड होते हैं और ये बिल्कुल लॉन के साथ है, फ्रंट एलिवेशन के साथ लोकेटेड है। नॉर्मली इस तरह की प्लानिंग हमें दो कनाल के घरों के अंदर नज़र आती है जहाँ पे आप जो है अपने लाउंज को मेन की तरफ शिफ्ट करते हैं। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 160 व्यूज़ हमें मिलते हैं। फ्रेम विंडोज़ यहाँ पे ब्लैक टोन में दी गई हैं जो कि डबल टोन के साथ हमें नज़र आती हैं। सो वाइट कलर है, बेज कलर है, ब्लैक कलर है, वुडन कास्ट कलर्स हैं और बहुत खूबसूरत जो है स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे मीडिया वॉल को ट्रीट किया गया है जिसमें मोल्डिंग्स के काम हमें नज़र आ रहे हैं। सीलिंग्स के पैटर्न्स आप देख सकते हैं। लाइट का एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त है। और इसी तरह इसके बेडरूम्स के अंदर बहुत डिफरेंट इंटीरियर और ब्लेंडिंग की गई है जो कि हम आपको ग्राउंड लेवल में आगे जाके दिखाएंगे। तो ये जो है वो मेन हमारा कॉमन स्पेस एरिया है और बहुत ज़बरदस्त एक फॉयर स्पेस है जहाँ पे आप एक्टिविटी दे सकते हैं जो कि एक सेंट्रलाइज स्पेस डिज़ाइन की गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो फॉर्मल डाइनिंग स्पेस हमें मिलती है और यहाँ पे डोर्स नहीं ऐड किए गए जो कि आपको बहुत एक वाइडनेस जो है इम्पैक्ट हमें मिलता है। और बिल्कुल सामने जो है ह्यूज फ्रेम विंडोज़ दी गई हैं। ज़बरदस्त जो है हमारे कर्टन्स हैं जो कि टर्किश फैब्रिक्स के कर्टन्स हैं वो ड्रॉप किए गए हैं। वॉल पैनलिंग्स बहुत ज़बरदस्त हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट जो है इंटीरियर की फिनिशिंग्स हैं। अगर आप इसकी डिटेल देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल में ब्रास के पैटर्न्स को इनले किया गया है जो कि एक मॉडर्न और क्लासिकल पैटर्न की जो सिमेट्री है वो हमें इसके इंटीरियर में नज़र आती है। सबसे पहले हम आपको मास्टर बेडरूम का जो है वो टूर कराने जा रहे हैं। और जैसे ही हम इस मास्टर स्वीट के अंदर एंटर होते हैं और यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग्स का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। एक नेचुरल एलिमेंट जो है वो ऐड किया गया है। सीलिंग्स बहुत यूनिक हैं और आप सीलिंग्स के ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद आप गायब ही हो जाएं। इस तरह के सिमेट्रिकल पैटर्न्स हैं और बिल्कुल फेसिंग जो है वो हमें विंडो दी गई है। सामने हमारे बेड की व्यूज़ हैं। कार्विंग और डिटेल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। और जब आप इस घर को आके विज़िट करेंगे तो आपको इसकी यूनिकनेस का इंटीरियर में आइडिया हो जाएगा कि नॉर्मली पैटर्न्स के जो घर मार्केट के अंदर बनते हैं इसमें और उन घरों में क्या फ़र्क है। तो ये बिल्कुल सामने हमारी मीडिया स्पेस आ जाती है। हैंडमेड जो है रग्स यहाँ पे रखे गए हैं। पेंटिंग्स हमें मिलती हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है वो गोल्ड को जो है वो ब्लेंड किया गया है। इसके साथ हम आपको मास्टर वॉशरूम की तरफ लेके आए हैं जो कि ह्यूज वॉशरूम है। और सबसे मज़े की चीज़ जो है एक बहुत मॉडर्न फीलिंग हमें इसके वॉशरूम के अंदर नज़र आती है। बहुत एक लाइवली फीलिंग है, बहुत एक कंजस्टेड फीलिंग नहीं मिलती। सो राइट साइड पे जो है वो कन्वेंशनल स्टाइल में आप देख सकते हैं कि इसकी जो वार्डरोब एरिया है, जो स्टोरेज स्पेस है, उसको डिज़ाइन किया गया है। और नॉर्मली आजकल मार्केट में यूवी पैटर्न्स की शीट ज़्यादा नज़र आती हैं तो बहुत एक डिफरेंट पैटर्न्स जो है कन्वेंशनल स्टाइल हमें इसकी डिज़ाइन एलिमेंट में नज़र आता है। इसके साथ ही जो है आपके बहुत एक खूबसूरत जो है एक फ्रेम विंडो दी गई है। ब्लैक और गोल्ड और वाइट
को ब्लेंड किया गया है, कस्टम वैनिटी सामने रखी गई है और जितनी भी फिटिंग्स यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं वो सारी मेन फिटिंग्स जो हैं वो ग्रोहे की इस्तेमाल की गई हैं। शॉवर एरिया एक इस एरिया को कॉम्प्लीमेंट करता है, जकूजी दी गई है जिसके ऊपर बहुत एक आर्टिस्टिक शैंडलियर को ड्रॉप किया गया है। तो यहाँ पे जो है हमारा एक और जो है वो गेस्ट बेडरूम आ जाता है और इसका साइज़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त एक वाइब हमें इस बेडरूम डिज़ाइन एलिमेंट में नज़र आती है और आप डिटेल्स देख सकते हैं कि बहुत मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी पैटर्न्स हमें नज़र आ रहे हैं। सीलिंग की यूनिकनेस आपके सामने है जिसमें मॉडर्न और स्पेनिश कार्विंग्स को जो है वो ब्लेंड किया गया है। बिल्कुल सिमेट्री जो है वो पैटर्न के अंदर है। डोर के डिज़ाइंस आप देख सकते हैं जिसमें ब्लॉक पैटर्न्स के डिज़ाइन दिए गए हैं जो कि आपकी वॉल्स को ट्रीट करते हैं। इसके साथ जो है हम आपको अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि डार्क टोन में इंटीरियर जो बेड व्यू है वो डार्क टोन में है, ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, कार्विंग्स हैं, वॉल पैनलिंग्स हैं। इस घर के अंदर बहुत सारे अप्लाइंसेस जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। फुली ऑटोमेटेड घर जो है रखा गया है, स्विचेस से लेके अप्लाइंसेस से लेके डोर से लेके वॉल्स से लेके हर चीज़ में ऑटोमेशंस की गई है। सो ये आपको बहुत मॉडर्न वाइब देता है। जैसे ही हम इसके वॉशरूम की तरफ आते हैं तो बहुत एक यूनिक पैटर्न्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं और इस तरह के टाइल्स हमने बहुत कम घरों के अंदर देखे हैं। अगर आप वॉल्स को देखें तो ब्लू और ग्रे को बहुत खूबसूरती से मर्ज किया गया है। सामने हमारी फ्लोटिंग वैनिटी आ जाती है, स्टोरेज स्पेस है, लाइट टोन्स में इसकी फ्लोरिंग्स रखी गई हैं। मेजॉरिटी जितनी भी फ्लोरिंग्स हैं वो सारी स्पेनिश हैं और जितनी भी विंडोज इस घर के अंदर इंस्टॉल की गई हैं वो सारी डबल ग्लेज विंडोज हैं। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल के ऊपर मेन शोकेस किचन आ जाता है जो कि इटालियन किचन है और बहुत एक आर्टिस्टिक वाइब जो है हमें इसकी कार्विंग्स के अंदर, इसके स्टोरेज स्पेस में हमें नज़र आती है। आती ह्यूज एंट्री में जो है आपका मेन जो है वो ग्रीक पैटर्न्स हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है एक वॉल ट्रीटमेंट है, मेन सारी एसेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं। इसके साथ यहाँ पे डबल डोर फ्रिज है, ओवन है, बेकिंग आइटम्स हैं, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है। विंडो यहाँ पे ऐड की गई है जो कि वेंटिलेशन का काम करती है। बैक साइड पे जो है वो हमारा मेन एक शेफ जोन एरिया है जहाँ पे आपकी मेन कुकिंग हो सकती है और मेन आपकी लॉन्ड्री स्पेस को डिजाइन किया गया है। सर्वेंट्स के लिए एक डोर भी ऐड किया गया है जिसकी वजह से आपकी प्राइवेसी इन्वेड ना हो। तो ये था हमारा ग्राउंड लेवल और अब हम जाने लगे हैं इसके एक बहुत मेन एरिया की तरफ जो कि मेन हमारा जो है एक इंटरटेनमेंट एरिया है और इसमें हम आपको आगे जाके दिखाने लगे हैं कि आप जाके मल्टीपर्पज़ ऑफिस किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इस घर के अंदर, स्विमिंग पूल के क्या व्यूज़ हैं, कौन कौन से बेडरूम्स हैं और दोस्तों के साथ किस तरह बैठ के मूवीज़ एंजॉय कर सकते हैं और किस तरह चिलिंग कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू द बेसमेंट और मैं इसके लिए लिफ्ट इस्तेमाल करने लगा हूँ बेसमेंट के लिए। और बेसमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक आउटडोर जो है एक सेपरेट एंट्रेंस दी गई है कि अगर आपके दोस्त इस घर के अंदर आते हैं ताकि आपकी जो इंटरनल प्राइवेसी है वो इन्वेड ना हो और आप प्राइवेट एंट्रेंस को इस्तेमाल कर सकें। तो बेसमेंट में मुलाकात होती है। तो अब हम आ गए हैं अपनी बेसमेंट में और बेसमेंट में जैसे ही हमारी एंट्री होती है तो लेफ़्ट साइड पे हमारी पाउडर रूम स्पेस आ जाती है जिसको आप मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो है वो पूल एरिया है और पूल एरिया की तरफ आपको लेके चलते हैं जो कि घर से थोड़ा सा सेपरेट रखा गया है। यहाँ पे जिस एंट्रेंस की मैं आपसे बात कर रहा था वो ये आपकी राइट साइड पे एंट्रेंस आ जाती है। ओपन टू स्काई है और संकन एरियाज दिए गए हैं। वॉल ट्रीटमेंट्स आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त रॉ पैटर्न्स के जो हैं वो वॉल ट्रीटमेंट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। बहुत डेप्थ दी गई है पूल के अंदर और साथ जो है हमें एक बहुत स्मार्ट सी जकूज़ी मिलती है। सामने अगर हम फ्रेम की बात करें तो बहुत खूबसूरत जो है वो पैटर्न्स को बुक मैच किया गया है जहाँ पे नेचुरल स्टोन का एलिमेंट है और इसी तरह यहाँ पे आप जो है दोस्तों के साथ स्विमिंग कर सकते हैं या बैठ के चिलिंग कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी कॉमन स्पेस है बेसमेंट के अंदर और राइट साइड पे ह्यूज जो है हमें स्टोर मिलता है और एक और हमारी फॉर्मल स्पेस को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप बेसमेंट में कोई गैदरिंग्स करना चाहें या फॉर्मल गेस्ट को अपने घर के अंदर बुलाना चाहें तो यहाँ पे आप अपने फॉर्मल गेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। जैसी आपकी एंट्री होती है तो बहुत एक रॉयल फील हमें मिलती है और आप देख सकते हैं कि बेज गोल्ड को बहुत खूबसूरती से ब्लेंड किया गया है। सामने जो है हमारी संकन स्पेस आ जाती है, यहाँ पे आप नेचुरल लाइट देख सकते हैं। हैंडमेड रग्स जो हैं इंस्टॉल किए गए हैं। शैंडलियर बहुत ज़बरदस्त है। वॉल ट्रीटमेंट्स आपके सामने हैं जिसमें मोटिव्स और डिटेल्स
आपके सामने नज़र आ रही हैं। सबसे मज़े की चीज़ जो है वो कैलीग्राफी है, जो कि इस एरिया को बहुत खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करती है। तो ग्राउंड लेवल के ऊपर एक और हमारा बेडरूम आ जाता है। टोटल इस घर के अंदर जो है वो 6 मास्टर स्वीट्स हैं और बहुत मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी पैटर्न के ऊपर इस बेडरूम को डिज़ाइन किया गया है। बहुत एक आर्टिस्टिक वाइब है और एक बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है। और आप देख सकते हैं कि बैक वॉल को जो है वो ब्लैक कलर में इम्पोज किया गया है, आर्चेस दी गई हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है वो हमें मिरर ग्लास मिलते हैं। सीलिंग के पैटर्न्स आप देख सकते हैं जो कि एक बहुत कॉन्वेंशनल स्टाइल में जो है ये एलिमेंट ऐड किया गया है। ये वाली डिटेल आपको एक बहुत मॉडर्न सिमेट्री देती है। अगर हम सोफ़ा और बेड की बात करें तो बहुत खूबसूरत एक मॉडर्न एलिमेंट यहाँ पे ऐड किया गया है। फ्लोरिंग्स जो है, सबसे मज़े की चीज़ जो है वो इसकी फ्लोरिंग्स हैं और नेचुरल फ्लोरिंग्स जो हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं और जितनी भी ऑटोमेशंस हैं आपको पूरे घर के अंदर मिलती हैं। और जैसे ही अगर हम आपको इसके मेन वॉशरूम की तरफ लेके चलें तो बिल्कुल सामने आपकी जो है वो स्टोरेज स्पेस आ जाती है। फ्लोटिंग वैनिटी है, ग्रोहे की फिटिंग इंस्टॉल की गई हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है वो बेडरूम और वॉशरूम के कलर कॉम्बिनेशंस को ब्लेंड किया गया है। तो ये हमारा जो है वो कॉमन पाथवे है। लेफ्ट साइड पे हमें पूल के व्यूज़ मिलते हैं और सबसे मज़े की चीज़ जो है वो एक और ये स्पेस है जो कि बेसमेंट में डिज़ाइन की गई है। ऐसा लगता है जैसे आप कोई 2 कनाल के घर के अंदर मूव कर रहे हैं, लेकिन ये 24 मरले का घर है। और फ्लोरिंग के पैटर्न्स आप देख सकते हैं, बहुत आर्टिस्टिक नेचुरल पैटर्न्स के जो फ्लोरिंग्स हैं वो इंस्टॉल की गई हैं। जैसे ही आपकी एंट्री होती है सामने आपकी इन हाउस ऑफिस की स्पेस आ जाती है या इन हाउस व्लॉगिंग भी आप इस एरिया से कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है वो वॉल ट्रीटमेंट्स हैं, कैलीग्राफी बैक पे है, फ्रंट पे अगर आप देखें तो हमें जो है वो डाउनटाउन के व्यूज़ मिलते हैं इस पेंटिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो है स्ट्रेट लाइन सीलिंग्स हैं और जिसमें आप जो है आर्टिस्टिक मोल्डिंग्स का काम भी देख सकते हैं। फ्रेंच शेल्डर्स की वाइब भी हमें मिलती है जो कि मॉडर्न और क्लासिकल पैटर्न को बहुत खूबसूरती से ब्लेंड किया गया है। यहाँ पे आप बैठ के जो है मूवीज़ एंजॉय कर सकते हैं, दोस्तों के साथ गेमिंग कर सकते हैं। ह्यूज प्रोजेक्टर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है सोनी का। और बैक साइड पे जो है बहुत ज़बरदस्त आर्ट वर्क हमें इसकी वॉल के अंदर नज़र आता है जिसमें ग्लास और वॉल पैनलिंग्स की गई हैं। ये आपका जो है वो मेन एक लाइब्रेरी जोन भी ऐड किया गया है कि अगर आप यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी को क्रिएट करना चाहें तो वो भी इस एरिया को आप मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट लेवल का एरिया और आप में देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त लॉबी एरिया है, डबल हाइटेड एरिया है, बल्कि जो हमारी आर्किटेक्चर के केस है वो तो ट्रिपल हाइटेड है। और सीलिंग के पैटर्न्स आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में सीलिंग के पैटर्न्स रखे गए हैं, बहुत एक कॉन्टेम्प्रेरी वाइब है। और अगर आप वॉल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो कैलीग्राफी हमें मिलती है जो कि हैंडमेड कैलीग्राफी है। ह्यूज फ्रेंच शैंडलियर जो है वो ड्रॉप किया गया है जो कि इस एरिया की एक स्टेटमेंट है। सो ब्रिज के साथ हमें एक और लॉबी स्पेस मिलती है, लिफ्ट एरिया है और सबसे मज़े की चीज़ जो है वो मोल्डिंग स्पेसेस है। आप देख सकते हैं कि बहुत एक रिच एलिगेंट जो है वो मोल्डिंग स्पेसेस में इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत एक आपको क्लासिकल एप्रिसिएशन देती है इस एरिया को। रॉट आयरन के पैटर्न्स आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लोरल पैटर्न्स और मोल्डिंग्स इस्तेमाल की गई हैं। और इस लेवल के ऊपर हमारा जो एक बहुत खूबसूरत जो एरिया है वो मैं आपको अब दिखाने लगा हूँ जो कि हमारा प्रेसिडेंशियल स्वीट है। सो प्रेसिडेंशियल स्वीट में जाने से पहले हमारा किचन शेल्फ एरिया आ जाता है जो कि इस एरिया के लिए बहुत एक स्मार्ट मूव में डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे सारी बेसिक एसेसरीज को ऐड किया गया है। इसके साथ अगर मैं आपको लेके चलूँ तो ये हमारा मास्टर स्वीट की एंट्री आ जाती है जो कि एक हमारा प्राइवेट लाउंज एरिया है। फेसिंग जो है वो साइड एलिवेशन है, विंडोज़ हमें कॉम्प्लीमेंट देती हैं। स्टेट आर्च पैटर्न की विंडोज़ जो हैं वो इसमें ऐड की गई हैं। सीलिंग के पैटर्न्स बहुत यूनिक ऐड किए गए हैं और बहुत एक लाइट टोन में आप देख सकते हैं कि इसकी फ्लोरिंग्स को इंस्टॉल किया गया है। वुडन फ्लोरिंग्स जो हैं, हार्डवेयर फ्लोरिंग्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड की गई हैं। ऑटोमेशंस भी हमें मिलती हैं। तो डिज़ाइन की अगर हम एस्थेटिकली अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न और कॉन्टेम्प्रेरी और क्लासिकल पैटर्न्स को बहुत खूबसूरती से जो है वो मर्ज किया गया है। बिल्कुल सामने अगर हाँ आपको एक और जो है वॉल आर्ट के साथ जो है एक स्टेटमेंट हमारा जो है वो ये मीडिया वॉल के साथ जो है वो ये एरिया है जहाँ पे बहुत खूबसूरत पेंटिंग जो है वो हैंडमेड की गई है ताकि इस एरिया को मज़ीद लाइवली बनाया जा सके। इसके साथ जो है बेडरूम की तरफ अगर हम आपको लेके चलेंगे, ये आप थी प्राइवेट जो है वो लाउंज स्पेस और लाउंज स्पेस के साथ जो है वो हमारा मेन बेडरूम स्पेस आ जाती है। और मेन बेडरूम स्पेस में जो है बहुत एंटीक और फ्लोरल पैटर्न्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। सेम वही वुडन फ्लोरिंग्स हमें यहाँ पे मिलती हैं। राइट साइड पे एक और प्राइवेट जो है वो एक लाउंज स्पेस ऐड की गई है जहाँ पे इस बेडरूम की प्राइवेसी रखी गई है और साथ हमें बहुत
खूबसूरत इंडोर पैटियो के व्यूज़ मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं, लाइट की एंट्री हमें दोनों साइड से मिलती है और बहुत ज़बरदस्त जो है इसके फिनिशिंग्स में, इंटीरियर में जो है फर्निशिंग्स की गई हैं, फ्रंट शैंडलियर्स को ड्रॉप किया गया है, बहुत आर्टिस्टिक जो है वो हमें वॉल लाइट्स मिलती हैं। बैक पे आप आर्ट वर्क देख सकते हैं, ग्रे और वाइट और लाइट ब्राउन कलर को बहुत खूबसूरती से ब्लेंड किया गया है। इसके साथ अगर हम आपको लेके चलें तो हमारा मेन जो है मास्टर रूम एरिया आ जाता है, उसके साथ जो है मास्टर वॉशरूम है और मास्टर वॉशरूम की एंट्री के राइट और लेफ्ट साइड पे हमें क्लोजेट रेंजेस मिलती हैं। फिनिशिंग क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और इस घर की अगर आपको कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स चाहिए होंगी कि इसकी फाउंडेशंस में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई, कौन सा सरिया इस्तेमाल हुआ, कौन से ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए, तो वो हर स्टेज की आपको पिक्चर विद डिटेल आपको मुहैया की जा सकती हैं। तो फ्लोरिंग्स आप देख सकते हैं कि ब्रिज हमें यहाँ पे दिया गया है, एक प्राइवेट ब्रिज है और राइट साइड के व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं और एक बहुत खूबसूरत थेरेपी एरिया यहाँ पे दिया गया है और बहुत एक रॉयल वाइब जो है इस एरिया में हमें नज़र आती है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है और इस घर के अंदर सबसे मज़े की चीज़ जो है वो सोलर भी ऐड किया गया है, जिसको हम चेरी ऑन टॉप कह सकते हैं। 10 kVA का सोलर ऑलरेडी ऐड है और क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि लाइट के बहुत इश्यूज़ हैं और हर घर में ऑटोमेशंस और सोलर्स होने चाहिए, तो ये हमारी एक बहुत खूबसूरत स्पेस आ जाती है जिसको हम इंडोर पैटियो कहते हैं। बेडरूम से एक्सेस दी गई है और ऊपर वाले स्पेस में एक प्राइवेसी भी मिलती है आपको, ओपन टू स्काई है और यहाँ पे आप बैठ के बारबेक्यू कर सकते हैं, चिलिंग कर सकते हैं, सन बाथ ले सकते हैं। यहाँ पे आउटडोर फर्नीचर प्लेस किया गया है, आर्च पैटर्न्स आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त एक आर्ट वर्क जो है वो यहाँ पे ऐड किया गया है। प्लांटर्स को भी ऐड किया गया है जो कि आपको बहुत एक नेचुरल वाइब देते हैं। वॉल स्कोन्स बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि यहाँ पे ऐड किए गए हैं इस वॉल के ऊपर। तो ये जो है हमारा 5th बेडरूम है इस घर का और बहुत ज़बरदस्त बेडरूम डिज़ाइन किया गया है, बहुत ज़बरदस्त जो है वो वॉल ट्रीटमेंट्स हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हमें वॉल पे नज़र आते हैं और जो कि बहुत एक डिफरेंट वाइब हमें मिलती है। फ्लोरल जो है शैंडलियर ड्रॉप किया गया है, बेड को जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, आप बेड के और फ्लोरल पैटर्न्स के डिज़ाइन देख सकते हैं जिसमें बहुत खूबसूरत जो है कस्टमाइजेशन की गई है। सो इस तरह के घर के में बनाने में बहुत टाइम लगता है, हर चीज़ को मर्ज किया जाता है, कलर बैलेंसिंग की जाती है, टाइल से लेके वॉल आर्ट से लेके फ्लोरिंग से लेके फर्नीचर से लेके हर चीज़ में जो है एक ब्लेंड ऐड किया जाता है। सो इस बेडरूम की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमें 2 साइडेड जो है वो विंडोज़ मिलती हैं, जूलियट बैल्कनीज भी ऐड की गई हैं जो कि आपकी बहुत एक खूबसूरत रॉयल एंट्री आपको देती हैं। इसके साथ हम आपको इसके वॉशरूम की तरफ ले आए हैं जहाँ पे सेम ह्यूज पैटर्न्स के जो हैं आप देख सकते हैं कि नेचुरल स्टोन्स ऐड किए गए हैं और लेफ्ट साइड पे आपकी जो है वो फ्लोटिंग वैनिटी आ जाती है। प्राइवेट जो है यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जो है वो शॉवर स्पेस जोन एरिया दिया है, डे लाइट के लिए जो है वो एंट्री ऐड की गई है। तो ओवरऑल वाइब जो है वो इस घर की बहुत ज़बरदस्त है। तो ये एक और हमारी स्पेस है, यहाँ पे ब्रिज की कनेक्टिविटी मिलती है। राइट और लेफ्ट साइड पे आप शैंडलियर्स का टॉप इम्पैक्ट देख सकते हैं, लिफ्ट स्पेस आ जाती है। ऊपर जो है टॉप रूफ गार्डन ऐड किया गया है जो कि हम आपको आगे जाके दिखाएंगे और जो कि बहुत ज़बरदस्त एक गार्डन जोन एरिया है जो कि टॉप रूफ पे रखा गया है। ये हमारा इस घर का जो है वो 6 बेडरूम है। टोटल जो है इस घर का कवर्ड एरिया जो है वो 10,000 स्क्वायर फीट है, 24 मरले इसका प्लॉट साइज़ है और बहुत ज़बरदस्त इसकी प्राइम लोकेशन है। DHA राया जो है इसके बिल्कुल नज़दीक है। DHA राया का कमर्शियल जोन बहुत ज़बरदस्त है और सामने आप जाके गोल्फ खेल सकते हैं और बहुत इंटरटेनमेंट्स को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। सो हम इस बेडरूम की तरफ वापस आते हैं। सीलिंग के यूनिक पैटर्न्स आप देख सकते हैं, बहुत ज्योमेट्रिकल एक जो ड्रीम पैटर्न्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। जैसे ही आप इस सीलिंग्स को देखना शुरू होते हैं तो आप गायब हो जाते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त पैटर्न्स हैं। यहाँ पे क्लॉजेट्स जो हैं वो इन रूम रखी गई हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर जो है हमारी पूरी एक बेड वॉल ट्रीटमेंट है। आप साइड टेबल्स के साइजेस देख सकते हैं कि बहुत एक रॉयल वाइब जो है हमें इसके फर्नीचर के अंदर नज़र आती है। फ्लोरिंग पैटर्न्स जो हैं वो जो है वुडन फ्लोरिंग्स के जो हैं वो ऐड किए गए हैं। 9 mm की फ्लोरिंग्स यहाँ पे ऐड की गई हैं। लेफ्ट साइड पे एक और जूलियट प्राइवेट बैल्कनी हमें मिलती है। आर्च विंडोज़ यहाँ पे भी दी गई हैं, डबल ग्लेज विंडोज़ हैं। टर्किश फैब्रिक्स जो हैं वो कर्टन्स में इम्पोज किए गए हैं और इसके साथ जो है वो लीफ पैटर्न में हमारा ये वॉशरूम एरिया जो है वो डिज़ाइन किया गया है। एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है बैक साइड पे आपको फुल फ्रेम विंडो यहाँ पे मिलती है जो कि आर्च विंडो है। सामने फ्लोटिंग वैनिटी है और यहाँ पे जो है
फ्लोरल लीव्स आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त टाइल जो है वो इंस्टॉल की गई है, बहुत एक नेचुरल एलिमेंट इसकी टाइल्स के अंदर हमें नज़र आता है। सो ग्रेन्स बहुत ज़बरदस्त हैं। स्पेनिश टाइल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि उनके फिक्सचर्स और उनकी ग्रेन्स जो है वो आपके सामने नुमाया है। तो ये जो है हमारा टॉप रूफ गार्डन की एंट्री है और बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ पे एक रिसेप्शन हमें मिलती है। कंसोल आप देख सकते हैं, लैंप्स ऐड किए गए हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स वही जो आपको ग्राउंड लेवल में मिले थे, फर्स्ट लेवल पे मिले थे, वही यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके साथ हम आपको लेके चल रहे हैं हमारे टॉप रूफ गार्डन की तरफ। तो ये हमारा टॉप रूफ गार्डन की एंट्री आ जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो पाथवेज ड्रॉ किए गए हैं, नेचुरल प्लांट्स का एलिमेंट है, ओपन टू स्काई है, टॉप रूफ गार्डन है और यहाँ पे हमें सिटिंग प्लेसमेंट भी मिलती है। तो यहाँ पे बारबेक्यू करने का सबसे बेस्ट मौसम है, बेस्ट टाइम है। और यहाँ पे आप इस एरिया को, आपको नीचे भी एक लॉन एरिया मिलता है, टॉप रूफ पे भी एरिया मिलता है। तो टोटल इस घर का जो कवर्ड एरिया है वो 10,000 स्क्वायर फीट है। इस घर की जो डिमांड है वो 26 करोड़ है। बेसमेंट लेवल है, ग्राउंड लेवल है, फर्स्ट लेवल है और नॉर्मली विदाउट बेसमेंट घर इस तरह की मार्केट के अंदर आपको 19 से 20 करोड़ रुपए की डिमांड में नज़र आते हैं। सो इसका कवर्ड एरिया जो है बाकी घरों से भी ज़्यादा है। नॉर्मली जो एक किनाल के या 500 गज़ के घर होते हैं वहाँ पे आपको 7500 स्क्वायर फीट बेसमेंट के साथ एरिया मिलता है। सो इसमें 2500 स्पेस जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज़ की गई है और ऐसा लगता है कि आप शायद 2 किनाल के घर के अंदर मूव करें। सो अगर आप इस घर को विज़िट करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये घर आके बिल्कुल ज़रूर देखें। बहुत एक खूबसूरत न्यू क्लासिकल पैटर्न का एक शाहकार नमूना है जो कि बनाया गया है, जिसमें बहुत एक मॉडर्न वाइब हमें इंटीरियर के अंदर भी नज़र आती है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।